हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक क्लास खासकर वैसे स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए हैं और आगे उनकी पढ़ाई नहीं चल पा रही है। और ख़ासकर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक के बाद आईकम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक समस्या ये उत्पन्न होता है कि जब हम लोग किसी भी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग पिछले क्लास में सिलेबस के बारे में डिटेल्स में जाना था। ऐसे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सिलेबस का। आज हम लोग अकाउंटेंसी के सिलेबस को जानेंगे। आईकम फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आज उस पे हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आईकम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को यह समझ लेना है कि अकाउंटेंसी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उसका तैयारी हमको कैसे करना है। तो सबसे पहले आज इस क्लास में हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे आईकम फर्स्ट ईयर 11th के अकाउंटेंसी का। तो सबसे पहला इसमें चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन विषय प्रवेश। सबसे पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन विषय प्रवेश। दूसरा होगा डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली। दूसरा चैप्टर होगा डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली। एंड थर्ड चैप्टर होगा जर्नल रोजनामचा। एंड फोर्थ चैप्टर होगा लेजर खाता बही। एंड फिफ्थ चैप्टर होगा, इसको दो भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे। सब डिवीज़न ऑफ जर्नल्स, रोजनामचे का विभाजन 1। एंड सेकेंड होगा बी होगा इसका सब डिवीज़न ऑफ जर्नल्स रोजनामचे का विभाजन 2। हम लोग रोजनामचे के विभाजन 1 में स्पेशली सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, सहायक बहियाँ के बारे में पढ़ेंगे। एंड बी सब डिविजन्स ऑफ जर्नल में हम लोग मेनली कैश बुक रोकर पुस्तिका के बारे में पढ़ेंगे, रोकर बही के बारे में पढ़ेंगे। एंड 6th चैप्टर होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंक के लेन देन। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग बैंक के सभी ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से फंक्शन में रहता है और बैंक के लेन देन कैसे होते हैं, बैंक का ट्रांजैक्शन कैसे होता है। ये 6 नंबर चैप्टर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंतर्गत हम लोग इसको समझेंगे। एंड 7th चैप्टर होगा बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। 7th चैप्टर होगा बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। इसको हम लोग समझेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 8। इसको दो भागों में हम लोग बांटेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोग ट्रायल बैलेंस तलपट को पढ़ेंगे एंड पार्ट बी में हम लोग रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर को पढ़ेंगे, अशुद्धियों का सुधार। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के बारे में जानते हैं। जब किसी भी फर्म का वित्तीय वर्ष के अंत में जब फाइनल रूप से खाता बनता है तो उसके शुद्धता को जानने के लिए ट्रायल बैलेंस का निर्माण होता है। और उस ट्रायल बैलेंस के निर्माण में अगर किसी भी प्रकार के अशुद्धि पाए जाते हैं तो उसको हम लोग रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स बी पार्ट के अंतर्गत सुधार करना सीखते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा बिल्स ट्रांजैक्शन, बिल के लेन देन। इसको भी हम लोग दो पार्टों में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेकेंड पार्ट होगा एकोमोडेशन ऑफ बिल, एक्सचेंज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल एंड एकोमोडेशन ऑफ बिल, पारस्परिक सहायक बिल। इसमें हम लोग बिल ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा फाइनल अकाउंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी फर्म के लिए। वित्तीय वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट बनाकर उस फर्म के वित्तीय स्थिति को देखा जाता है। फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा
मोर अबाउट फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते के बारे में कुछ विशेष बातें, स्पेशली जो इसमें जो टेक्निक होगा, जो स्पेशली टर्म्स होगा, उसको हम लोग इस चैप्टर में फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा एवरेज ड्यू डेट, औसत भुगतान तिथि। इसमें हम लोग एवरेज ड्यू डेट को डीपली पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा अकाउंट्स करेंट, चालू लेखा विवरण। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोगों का कंसाइनमेंट, माल का चलान या प्रेषण, माल का चलान या प्रेषण। हम जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तो लाभ अर्जित तभी होगा जब हम किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे या गुड्स का सेलिंग करेंगे। तो गुड्स का प्रेषण चालान हर व्यवसाय में होता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग कंसाइनमेंट के माध्यम से हम इस चीज़ को देखेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त व्यापार। संयुक्त व्यापार आप समझ ही रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है। ज्वाइंट वेंचर मतलब बहुत सारे व्यापार को एकत्रित करके एक साथ चलाया जाता है। तो उसका हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। एंड नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट, डिप्रिसिएशन ह्रास। ये कॉमर्स के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। डिप्रिसिएशन जैसे कोई भी वस्तु, इसको ऐसे हम लोग उस चैप्टर को देखेंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हमने एक घर खरीदा आज के डेट में, और 10 साल बाद उसके मूल्य में जो गिरावट आएगा, जो कमी आएगा, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में डिप्रिसिएशन के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर होगा कंप्यूटर। हम लोग देखते हैं कि आज का जो परिदृश्य है, वर्तमान जो समय है, वो तकनीक का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है। और आज हर फील्ड में कंप्यूटर का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए हम लोग इस पुस्तक में, इस पार्ट में अकाउंटेंसी के अंतिम चैप्टर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर किस तरह से फंक्शंस करता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर पर हम अकाउंटिंग वर्क कैसे कर सकते हैं। तो ये एक अकाउंटेंसी क्लास 11th का आईकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंटेंसी का एक सिलेबस रहा। हम लोग इस सिलेबस को अच्छे से देख लें और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे। आप लोगों के लिए एक विशेष सुझाव है कि अगर आप मेरा ये क्लास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग नोटबुक तैयार करते चलें। ये सिलेबस है, तो फर्स्ट पार्ट में सिलेबस को नोट डाउन कीजिए। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग चैप्टर 1 जिस तरह से शुरू करेंगे, उस तरह से आप अपना नोट्स बनाते चलें, ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको काफ़ी सहायता मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में सहायता मिले। तो ये हमारा अकाउंटेंसी आईकॉम फर्स्ट ईयर का एक सिलेबस रहा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को डिटेल्स में शुरू करेंगे। अगर आप लोग हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।